तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के ड्रामा ट्रिक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेजिडेंट प्लेबुक के दूसरे एपिसोड को। तो चलो हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि काम करके बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। उनके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। रात को सभी लोग एक जगह पर मिलते हैं। प्रोफेसर को रिपोर्ट करने वाले होते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। अभी प्रोफेसर को कॉल करती है जिसका नाम U1 होता है। वही प्रोफेसर होती है जिसे हमने लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। और सभी लोग बारी बारी से प्रोफेसर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लियांग की बारी आती है। वो प्रोफेसर को अपनी रिपोर्ट दे रही होती है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। यहाँ पर प्रोफेसर लियांग से चिढ़ रही होती है क्योंकि उसने लास्ट टाइम जब लियांग से पूछा था कि तुम्हें टाके बढ़ने हैं तो उसने मना कर दिया था, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जुनवुन वहाँ पर आते हैं और लियांग से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी GYN हो और काम बहुत ही अच्छा करती हो। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लियांग बार बार कॉल कर रही होती है पर वो कॉल कट कर देती है। यून कहती है कि आप प्रोफेसर के साथ बाहर जाते हो तो साथ में मुझे भी इनवाइट कर लेना। फिर हम चारों को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। लियांग वहाँ पर हंसने लगती है और सभी लोग उसके सामने देख रहे होते हैं क्योंकि लियांग को पता होता है कि हम घर नहीं जाने वाले। फिर हम जंगमिन को देखते हैं जो कि अपने कलीग्स के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसके आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, शायद वो ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। वोन कहता है कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे जब उसको पता चलेगा कि उसकी फर्स्ट पेमेंट कितनी है। अगले सीन में हम सभी इंटर्न को देखते हैं जो कि एक क्लास में होते हैं। यहाँ पर जंगमिन होती है जो सभी को पढ़ा रही होती है, साथ ही में कुछ सवाल करती है पर साबी के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाता। कहती है कि साबी को प्राइवेट ट्यूशन देना होगा। नर्स आती है और कहती है कि राउंड का टाइम हो चुका है। जंगमिन जा रही होती है और लियांग से कहती है कि राउंड में तुम भी होने वाली हो, क्या तुम भूल चुकी हो। लियांग कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ। जंगमिन राउंड के लिए बाहर आती है और लियांग से बात करती है, सब कुछ बताती है कि तुम्हें क्या करना है। जंगमिन के जाने के बाद वो सब कुछ अपना काम कर रही होती है और फोन पर बात करती है और पेशेंट के बारे में जानकारी लेती है। कि तभी यूनवोन कहती है कि तुम एक स्टूपिड हो, अभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। लियांग कहती है कि मैं समझी नहीं और चली जाती है और लियांग सोचती है कि पता नहीं ये क्या कह रही थी। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि बाहर होता है। वो वहाँ पर एक वुमन को देखता है और उसकी हेल्प करता है। वो वुमन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसका नाम मिसो होता है। कि तभी वहाँ पर यूनमी आती है और मिसो की हेल्प करती है। तभी वहाँ पर जिन को पता चलता है कि इसे तो कोई और बीमारी है। मिसो जिन को देखती है और यूनिन को कहती है कि आज मैं यहाँ पर चिड़चिड़ा महसूस कर रही हूँ। फिर वो वहाँ से उसे ले जाती है। जिन भी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम साबी को देखते हैं जो कि एक पेशेंट के साथ होती है और उसके साथ उसकी एक प्रोफेसर भी होती है। साबी और पेशेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। उस पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा होता है पर साबी ने उसकी भलाई के लिए स्केल नहीं किया होता, इसलिए वो पेशेंट बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगती है कि तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो। बाहर आकर साबी की प्रोफेसर साबी को बहुत डांटने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। साबी कहती है कि मैंने उसकी भलाई के लिए ऐसा किया। उसकी प्रोफेसर कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, उसके पास जाओ, उसे सॉरी बोलो। साबी कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने फैक्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट दी है, बाद में उसे मैं समझा दूँगी। इस सीन में हम जीन दाई और उसके प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं। प्रोफेसर पेशेंट से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। वो पेशेंट मना करती है। तभी दाई चेन की तरफ देखता है क्योंकि खाना खिलाने का काम उसका था और वो अभी भी नहीं खिलाया था। फिर वो उसे इशारा करती है और खाना लाने को कहती है। चेन बाहर आता है और नामक्यून से बात करने लगता है। वहाँ पर नामक्यून अपना काम कर रही होती है। नामक्यून कहती है कि तुम मेरे कॉलेग नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। कि तभी वहाँ पर यूनमिन आती है और खाना खाने को कहती है। कि नामक्यून कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वहाँ पर जेन खाना खाना चाहता था मगर नामक्यून के मना करने के बाद वो भी मना कर देता है। कि तभी वहाँ पर मीशो वहाँ पर आती है और जे अपना मुँह छिपाने लगता है पर मीशो ने उसका चेहरा देख लिया था। मीशो नामक्यून से कहती है मुझे अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी है, इसलिए तुम आ जाना। नामक्यून हाँ कह देती है। जेन बाहर आता है और बाहर लिंगयोंग को देखता है। वो उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
और तुम कौन सा गाना सुन रही हो? लियांग फ़ोन पर बात कर रही है पर वो उससे कहते हैं कि मैं इंसर्ट सुन रही हूँ। चेन कहता है कि क्या तुम यूनियन की वजह से परेशान हो? वो अपनी जूनियर को ऐसे ही परेशान करती रहती है। मैंने यहाँ की नर्स से सुना था कि डॉक्टर डॉन रिटायर होने वाले हैं। उन्हीं की जगह लेने के लिए यूनो ऐसा कर रही है। फिर वो दोनों साथ में गाना सुनते हैं कि तभी लियांग को एक कॉल आती है जो कि इनो की होती है। इनो कहती है कि एक इमरजेंसी है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और तुम्हें सी सेक्शन तैयार करना होगा। और वहाँ से लियांग चली जाती है। लियांग सी सेक्शन तैयार करती है पर थोड़ी देर हो चुकी थी, कोई आ नहीं रहा था। पर थोड़ी देर के बाद यंग एक पेशेंट को लेकर आती है। लियांग उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कहती। यूनो यहाँ पर बैठी हुई थी और लियांग उससे बात करना चाहती होती है। वो उसके पास जाती है। वहाँ पर संज्ञान भी आता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर पेशेंट की सर्जरी होने वाली थी तो कब करोगे सर्जरी? लेकिन यूएन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस सर्जरी की बात कर रहे हो। बाद में वो लियांग के सामने देखती है और कहती है कि क्या हुआ? लियांग कहती है कि आपने फ़ोन पर बात की थी और ये सब कहा था। यूएन कहती है कि मैंने बात की थी पर मैंने यस नहीं कहा था। वो वहाँ से चली जाती है। फिर संज्ञांग इस बात के लिए लियांग को डांटने लगता है और कहता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। वहीं पर साबी यूनप्यो से बात करने के लिए रात को आती है पर यूनप्यो खाना खा रही थी, इसलिए साबी सोचती है कि मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो कुछ घंटों के बाद फिर से आती है तो यूनप्यो सोने लगती है तो वो कहती है कि मुझे इसे भी परेशान नहीं करना चाहिए, आखिर वो मेरी एक पेशेंट है। दूसरे सीन में हम नामकिन को देखते हैं जो कि मीशो के पास आती है और उसकी ड्रेसिंग चेंज करती है। मीशो कहती है कि तुम अपने पहले ग्लव्स चेंज कर लो। फिर वो अपने ग्लव्स चेंज कर लेती है। फिर मीशो कहती है कि तुम्हें दिन में 4 बार यहाँ पर आना होगा और मेरी ड्रेसिंग करनी होगी। नामकिन कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कि तभी हम जीन को देखते हैं जो कि अपना काम करने के लिए आया होता है पर वहाँ पर कोई उससे काम नहीं दे रहा होता। वहाँ पर सभी लोग बिजी होते हैं, उसके पास कोई काम नहीं होता। वो आसपास देखने लगता है। हम साबी की प्रोफेसर को देखते हैं जो कि साबी को कह रही होती है कि मैंने तुम्हें उनसे माफ़ी मांगने को कहा था, तुमने अभी तक क्यों नहीं मांगी? साबी कहती है कि मैं उसके पास 2 बार गई, एक बार वो खाना खा रही थी और दूसरी बार वो सो गई थी। उसकी प्रोफेसर चिल्ला के कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इस इश्यू को शाम तक सॉल्व कर लेना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका सीनियर आता है और फिर से वही बात छेड़ देता है कि कैसे तुमने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, ऐसे झूठ बोलना बंद कर दो। वहाँ पर लियांग भी कुछ नहीं कह पाती। बाद में वहाँ पर योंग आती है। आज का खाना तुम्हारा फिर से मिस हो गया और वो लियांग से कहती है कि आज फिर से तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। फिर हम नाओकी को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। वहाँ पर एक नर्स आती है। वो नर्स कहती है कि आज तुम्हें क्या क्या काम करना है और साथ ही में कहती है कि तुम्हें मीशो को ड्रेसिंग करने जाना होगा। नामक्यून जाने लगती है और चिल्ला कर कहती है कि मुझे यह सब नहीं करना, मुझे उसकी ड्रेसिंग नहीं करनी, मुझे उससे नफरत है। फिर नामक्यून देखती है कि वहाँ पर मीशो खड़ी हुई थी, उसने सभी बातें सुन ली होती है। फिर नामक्यून नर्स से कहती है कि अब मैं ड्रेसिंग नहीं कर सकती, तुम किसी और को बुला लो। फिर हम जेन को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्टरों के साथ बैठा हुआ था। उन डॉक्टरों को कुछ कॉल आता है और वो चले जाते हैं पर जे को कोई कॉल नहीं आती। यहाँ पर साबी और लियांग को देखते हैं। साबी लियांग से कहती है कि कैसे मेरी पेशेंट के साथ झगड़ा हो गया और उसने उसे कह दिया था कि तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो। साबी कहती है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, क्या ये मैं जॉब छोड़ दूं? लियांग मना करती है कि तभी साबी बोलती है कि ठीक है, मैं पेशेंट से बात करने जाती हूँ। फिर यूनी लियांग को कॉल लगाकर कहती है कि मैं सर्जरी करने जा रही हूँ, तुम कंसेंट फ़ोन को ले आना। और कहती है कि आज तुमने फ़ोटो नहीं भेजी। लियांग कहती है कि मैं भूल गई थी। फिर लियांग फ़ोटो भेजती है। हालांकि यूनो सर्जरी के लिए नहीं जाती और वहाँ पर ही सो जाती है। वहीं पर हम लियांग को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि अब मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। कि तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है एक पेशेंट के बारे में। एक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है और बेसमेंट में होती है, उसके सीपीआर की ज़रूरत होती है। लियांग दौड़ के उसके पास जाती है और उसे सीपीआर देती है। बाद में वहाँ पर जंगमिन भी पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर यूनवन आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ। जंगमिन उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम कहाँ पर थी? कहती है कि मैं तो सर्जरी कर रही थी। पूछती है कि कौन सी सर्जरी?
पर युनमन कहती है कि सर्जरी कैंसिल हो गई थी और मैं आराम कर रही थी। चंगमिन उसे डांटती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम केसुन और लियांग को देखते हैं। केसुन साबी की प्रोफेसर होती है। वो लियांग से कहती है कि तुम साबी से बेटर हो। आज तुमने माँ और बेटे को दोनों को बचा लिया। अरे दूसरा एपिसोड का पहला पार्ट था। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।